ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें और सुसंपन्न रखें। देखिए, यह संसार जो है वो कर्म क्षेत्र है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जैसा आप कर्म बोलते हैं, जैसा कर्म करेंगे, उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, मेरा खास करके मैंने शाक्त के बारे में बार बार करता हूँ, क्योंकि संप्रदाय प्रारंभ से 3 है। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कैष्णेय संप्रदाय है। इसका मतलब कि जिसकी जीवन में जिस देवता की, जिस देवी की आराधना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन शाक्त में खास करके श्री राधा रानी भी आ जाती हैं, माँ भगवती सीता भी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति से परे 5 है। और ये 5 को जो है सो कहीं ना कहीं अपने आप में, जैसे कि ब्रह्म गायत्री है, सावित्री है, इन सबों को जो है सो गायत्री की आराधना से इस शक्ति प्राप्त होती है। कलयुग में कभी भी अगर आपको कुछ करना है तो बिना शक्ति का कुछ नहीं है। इसलिए आपको अगर कुछ भी करना है तो बिना शक्ति की प्रधानता का, बिना शक्ति की आराधना का कुछ नहीं है। क्योंकि शाक्त संप्रदाय जो है सो शक्ति की प्रधानता का है। भगवान शिव ने भी शक्ति की आराधना किया है, भगवान विष्णु ने भी शक्ति की आराधना की है, ब्रह्मा जी भी शक्ति की आराधना किए हैं। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि जैसे कि दुर्गा सप्तशती का जो है वो 600-700 जो श्लोक है उसको खडंग पाठ कहा जाता है। खडंग पाठ का मतलब कि 6 चीज से पहले और 6 चीज के बाद, ये दोनों से वो संपुटित पाठ है। उसी तरह से दुर्गा शब्द से ही, जैसे दुंग दुर्गायै नमः, अगर इस मंत्र का जाप आप अगर करते हैं तो 700 श्लोक की भी प्रधानता आपके पास मिल जाती है। क्योंकि दुर्गा शब्द जो है वो हंत्रीवाचक, दुर्ग मने आप देखते हैं कि दुर्गम मने बहुत बड़ा जो बृहद रास्ता है या जीवन का कष्ट है अनेकों, उसको समाप्त करने में माँ भगवती दुर्गा का अति आवश्यक है। कारण कि भगवान शिव जी है, देवादिदेव महादेव कहे गए हैं, भगवान विष्णु भी कहे गए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना शक्ति के कहीं भी कोई प्रधानता नहीं है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है, सबसे बड़ी बात यह कि आज मुझे आने का मतलब यह है कि अभी बीच में भी मैं एक आध बार आऊँगा आप लोगों के बीच में, कि खास करके अक्षय तृतीया जो आता है वो अक्षय तृतीया के आसपास में श्री परशुराम जयंती भी आती है। तो इसलिए आप लोग अक्षय तृतीया का जैसे बिना पूछा हुआ मुहूर्त होता है, जैसे जिसको पंजाब में वगैरह में, हरियाणा में हम लोग आखा तीज भी कहते हैं। तो अक्षय तृतीया का है जो कभी क्षय नहीं हो। उस रोज जो भी आदमी गुरु दीक्षा लेता है या किसी साधना में प्रवृत्त होता है, प्रारंभ करता है, या जो है सो किसी संपत्ति को बनाता है, जैसे धनतेरस में भी लोग धन एकत्र करते हैं, परचेज करते हैं, उसी तरह से अक्षय तृतीया में भी करना चाहिए। क्योंकि अक्षय तृतीया में भी अगर आप कुछ करते हैं तो कभी वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम ही है, औपसर्ग है, क्षय शब्द है।
जो कोई भी चीज क्षय नहीं हो, समाप्त नहीं हो, उसको अक्षय कहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है सो आप साधना में भी प्रारंभ कर सकते हैं। सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा हूं कि आजकल कलयुग में सबसे बड़ी प्रधानता ये है कि देखने के लिए कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो गुरु अगर आपके बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, आपके भाग्योदय होता है, तभी सद्गुरु मिलता है। देखिए, सद्गुरु का मतलब यह है कि जो सच्चे रास्ता पर आपको दिखाए। बहुत आदमी कहते हैं कि महाराज जी मैं गुरु कहाँ से तलाशूं। कल भी एक फ़ोन मेरे पास आया था कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बंधुवर, मैं जो है सो ज़्यादा शिष्य इसलिए नहीं बनाता हूं कि गुरु अगर सही दीक्षा देता है और गुरु अगर शिष्य को पालता है, पालने का मतलब ये नहीं कि उसका खर्चा देता है, लेकिन उसको जीवन को संवारने के लिए, जीवन सुधारने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के कर्म के ऊपर ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। तो वो गुरु के लिए क्या है कि अगर शिष्य कोई भी कर्म करेगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम भी गुरु को भुगतना पड़ता है। अगर बुरा है तो बुरा का भी जो है सो दंड भी भरना पड़ेगा। और इसीलिए खास करके तंत्र साधना में पहले बताया गया है, या कोई भी साधना में, ये कोई भी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े विद्वान लोग जब साधना आपको बताते हैं, पुस्तक में लिखते हैं, उसमें लिखे हैं, कहते हैं कि कोई योग्य और अच्छे गुरु के सानिध्य में आप ये साधना पूरा करिए। तो साधना को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, और आपकी 3 चीजें आपके पास है, तभी इस काम को काम करेंगे। कुछ शिष्य ऐसे भी हैं कि अगर गुरु से बात नाम ले लेते हैं और गुरु का नाम ले करके और अपने आप को गुरु को बेचते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप शिष्य बनते हो तो गुरु को आप करके दिखाओ, क्योंकि माँ भगवती ने, परम्बा ने जो भी है आपको ज्ञान दिया है, जो भी आपको शक्ति प्रदान की है, भगवान देवाधिदेव महादेव आपको शक्ति प्रदान करते हैं। आप अपने कर्तव्य को, एक चीज और है कि साधना में परान्न दोष बताया गया है, दूसरे का अन्न भोजन करके भी अगर आप साधना करते हैं तो जो चीज 3 महीना में होना है वो 9 महीना में होगा। कारण ये है कि दूसरा आदमी किस तरह से अन्न ले आता है, किस तरह से अर्थोपार्जन करता है, वह सात्विक में है कि अनैतिक तरह से आता है। अब आजकल मान लेते हैं कि बहुत लोग महापुरुष कहते हैं हमें कि महाराज जी अगर हमने ये कर्म किया तो कौन सा गुनाह किया। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपके पास 1000 रुपया है और 50-50 रुपया 20 आदमी को बांट दोगे तो कल खाली हो जाओगे। उसको पूरा करने के लिए फिर किसी न किसी से लेना पड़ेगा। उसी तरह से गुरु जब आशीर्वाद देता है, क्योंकि गुरु और ब्रह्म सर्वव्यापी है, ये बात ठीक है, लेकिन गुरु का ही कर्तव्य जो है सो शिष्य को आगे बढ़ाता है। पिता के कर्म को ही पुत्र आगे बढ़ाता है, क्योंकि पिता जैसा कर्म किया है, अगर पिता के धन का, पिता के जन का, पिता के ताकत का, पिता के व्यवस्था का जब पुत्र मालिक होता है तो उसके कर्म को, कृत्य का भी मालिक उसको होना पड़ेगा। इसलिए आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप माँ भगवती की आराधना करें, क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग के जो है सो माँ भगवती गणेश जी और माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की ही प्रधानता है। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, भगवान कृष्ण भी, क्योंकि कहा गया है कि द्वापर में कृष्ण ही जो है सो श्रीमद् भागवत कथा में अपने विग्रह को रखे, लेकिन कलयुग में वही जाकर के शनि बने हैं, काली कृष्ण बनी है और कृष्ण ही शनि बने हैं। आप कहेंगे क्यों? कि कहा जाता है कि कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्व क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु की आशीर्वाद, गुरु की कृपा,
माँ भगवत आपके इष्ट का कृपा और आपके माँ बाप का पुण्य जब एकत्र होता है तो आप साधना में आगे बढ़ते हैं, और इसको बढ़ने के लिए, तत्परता के लिए आपको खास करके गुरु का आदेश लेना चाहिए। आप सबसे बड़ी बात है कि जैसे महापुरुष आपने कहा कि मुझे गुरु प्राप्त नहीं होता है, तो बात यह है कि गुरु दीक्षा के पहले आप गुरु को इंतजार करो, गुरु के बारे में जो समझो, क्योंकि परमात्मा के बारे में जो है सो कोई परीक्षा नहीं कर सकता है, गुरु के परीक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु का इंतजार करें, गुरु को विचारधारा देखें कि आपके विचारधारा में कैसे चल रहा है। जो प्राणी अगर बाई चांस गुरु को बना करके और गुरु का खिलाफ करता है, गुरु के जो है सो विपक्ष में जाता है, वो गुरुद्रोह दोष लगता है। और आज के डेट में गुरुद्रोह जो है अधिकतर लोगों के विचार में है। क्यों कि कोई भी आदमी किसी गुरु के पास जाता है, किसी महात्मा के पास जाता है, किसी संत के पास जाता है, वो सोचता है कि हमें तुरंत फल प्राप्ति हो। कारण यह है कि पूर्व जन्म कृता नारी पूर्व जन्म कृता तपा पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती, पूर्व जन्म का किया हुआ। क्योंकि दंड 3 होता है, राजदंड, ग्रह दंड और दैवदंड। राजदंड समाप्त किया जाता है, ग्रह दंड खत्म नहीं होता है, वो शांत होता है, और दैव दंड हर प्राणी को भुगतना पड़ता है। अगर आपको किसी ने कुछ दे दिया, जैसे एक सब्जी को बेचने वाला है या एक रोड पर बैठने वाले को कोई हीरा का पोटली दे दे, उसको नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए परमात्मा ने जो आपको गुरु के माध्यम से आपको देते हैं, तो गुरु ये जानता है कि कौन सा चीज़ हमारा शिष्य संभालेगा या नहीं संभालेगा। तो जब संभालने की क्षमता हो तभी उसको गुरु को देना चाहिए। अगर गुरु भाई आपके शिष्य को सामर्थ्य नहीं देख करके उसकी कृत्य को नहीं देखते हैं, अगर माता पिता के उसका पुण्योदय नहीं है, अगर शक्तिपात करता है, तो वह शिष्य ही जा करके ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। वो शिष्य को जो है सो गुरु को भी ले जाता है और अपने 3 पुस्त को लेकर के बर्बाद कर देता है। जैसे अभी आज के समय में कोई कहता है कि मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, कुछ है हमारे पास शिष्य भी कि वो कहते हैं कि मेरे पास सारी सुसंपन्नता है। अरे भले आदमी, आपने किसी का सहारा लेकर के आपने जो प्राप्त किया है आज है, कल उसको संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, इसका कोई पक्का नहीं है। इसलिए गुरु का, संत का आशीर्वाद जरूरी है। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। फिर मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। और अक्षय तृतीया आ रहा है, अक्षय तृतीया से साधना करें, और इसके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समय आ रहा है। जय माँ परम्बा, जय माँ जगदम्बा।